नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जिस सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ वो है राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि इस योजना के अंतर्गत जो सरकार का उद्देश्य है और सरकार द्वारा जो राशि दी जाती है वो कितनी है, और जो कामगारों की सूची है जो जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और इस फॉर्म को भरने के लिए जो पात्रता है वो, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ये योजना है उसका जो लक्ष्य है, सरकार का जो उद्देश्य है वो क्या है, और इसके बारे में जो जानकारी है वो देखिए हम। राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के विभिन्न आय वर्ग के लोगों को आर्थिक विकास हेतु कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में बजट 2023-24 में राज्य के अल्प आय वर्ग के महिलाओं, कामगारों, विभिन्न वंचित वर्ग अथवा हस्तशिल्प, माटी कला इत्यादि से जुड़े लोगों के लिए राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा कामगारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से इन वर्गों के लोगों के लिए स्वरोजगार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे इनकी आय में वृद्धि होगी। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कलाकारों और श्रमिकों एवं महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे कि सिलाई मशीन आदि की खरीद के लिए 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद जो कामगारों की सूची है, जो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, वो सूची में कौन कौन ऐड हैं। तो सबसे पहले लोहार, हलवाई, सुनार, कुम्हार, हस्तशिल्प कारीगर, केश कला, माटी कला, टोकरी बनाने वाले, बढ़ई, दर्जी और मोची। और जो लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं उनके लिए जो पात्रता निश्चित की गई है सरकार द्वारा वो क्या क्या है। सबसे पहले कामगार अथवा हस्तशिल्प को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सेकंड, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। थर्ड, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अल्प आय वर्ग से होना चाहिए। और इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बोर्ड एवं विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र धारक पात्र होंगे, और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आवश्यक दस्तावेज हैं, वो क्या क्या हैं। जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका जन आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, और सरकार द्वारा जो पहचान पत्र जारी किया गया है उनका वो पहचान पत्र संख्या, और उसका जो दस्तावेज है वो, और कार्य करते हुए आवेदक का फ़ोटो। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आवेदन करना है। और उसके बाद जो आवेदन प्रक्रिया आती है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, उसका प्रोसेस। जब भी आप किसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पहले आपको प्रॉपर्ली चेक कर लेना है, और उसके बाद ही आपको अपने ई मित्रा से आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपना ई मित्रा पोर्टल ओपन करेंगे। जैसे ही आप अपना ई मित्रा पोर्टल ओपन करते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड शो होता है। डैशबोर्ड पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज और एक आता है यूटिलिटी टाइप सर्विसेज। तो आप इस योजना में आवेदन करने के लिए यूटिलिटी टाइप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के लिए लिखना है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करना है। जैसे ही आप यहाँ से प्रोसेस करेंगे, आपको जो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आवेदन के लिए एक ऑप्शन दिया है, सब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में आवेदन करें पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जन आधार नंबर लगाना है जिसके नाम से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं। नंबर लगा के आपको सर्च करना है। उसके बाद उस जन आधार में जितने मेंबर्स ऐड हैं उनकी आपको यहाँ पे डिटेल्स शो होती है,
और उसके बाद जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं वो उसका यहाँ पे सेलेक्ट करके और OTP सेंड करने का प्रोसेस करेंगे। जैसे ही आप OTP सेंड करेंगे, उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उनको एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर मेंशन करना है। OTP मेंशन किया, फिर OTP सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे तो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो उनकी बाकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी उनके जन आधार से फैच होकर यहाँ पे शो हो जाएगी। लास्ट में आपको यहाँ पे जो इनका पहचान पत्र की संख्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और यहाँ से संख्या मेंशन करने के बाद आगे वाला जो सेक्शन आता है वो एड्रेस सेक्शन आता है। एड्रेस सेक्शन में इनका जो एड्रेस है वो ऑलरेडी जन आधार से फैच होकर आता है यहाँ पे। और उसके बाद उनका जो जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद उनकी जो तहसील है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एड्रेस डिटेल्स के बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है बैंकिंग विवरण का। इसमें जो उनका बैंक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे सारा मेंशन करना है कि उनका जो बैंक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जो बैंक का नाम है वो क्या है, और उसके बाद जो बैंक की जो शाखा है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो एड्रेस है वो ऑटो फेच हो जाएगा और जो IFSC कोड है वो भी यहाँ पे फेच होकर सेलेक्ट हो मेंशन हो जाएगा। उसके बाद जो बैंक अकाउंट नंबर्स है वो आपको यहाँ मेंशन करने हैं। बैंक डिटेल्स भरने के बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए। इसमें आपको यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है कि जो सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके और सबमिट करना है। इसका जो फाइल साइज़ है वो मैक्सिमम 512 KB होना चाहिए और PDF फॉर्मेट ही यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सेकंड आता है कि जिस वर्ग से रिलेटेड है वो उस कार्य को करते हुए उनका फ़ोटो होना चाहिए आवेदक का। उसका भी फाइल साइज़ मैक्सिमम 512 KB है और PDF या JPG फॉर्मेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आता है बैंक खाता जो उन्होंने दिया है उसका जो पासबुक या कैंसिल चेक है वो आप यहाँ पे लगाएंगे। उसका भी जो फाइल साइज़ है वो PDF है और मैक्सिमम 512 KB यहाँ पे आपको लगाना है। इस प्रकार से पूरा फॉर्म आपको प्रॉपरली फिल कर लेना है और लास्ट में आपको चेक कर लेना है और उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। लास्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे स्व घोषणा दी गई है। वहाँ पे 3 से 4 आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आपको पढ़कर सबमिट कर लेना है फाइनल। तो यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म जैसे ही सबमिट होता है फिर यहाँ पे फॉर्म उनका ऐड हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे उनका जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको जब भी स्टेटस देखना है तो भी यहाँ पे शो होगा स्टेटस। अगर कुछ सेंडबैक आता है तो भी आपको यहीं से क्लियर करना है और रीसबमिट करना है। तो इस प्रकार से मैंने आज के सेशन में आपको बताया था कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पात्रताएं होती हैं। इस प्रकार से मैंने सारा प्रोसेस आपको इस सेशन में बताया था। आप भी इस फॉर्म से रिलेटेड जब वर्क करते हैं और कोई भी इश्यूज़ आते हैं आपको, तो हमारी जो हेल्प डेस्क टीम का नंबर है वो मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया गया है। तो आपको भी जब भी कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और मेवाड़ एजुकेशन के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके लिंक भी मैंने स्क्रीन पर शो किए गए हैं, तो यहाँ से भी जुड़िए ताकि जो सर्विस की नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो भी विज़िट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।